भाई देखते हैं। जैन भाई आज शुरू करते हैं क्लास। हम लोगों ने लास्ट टाइम इलेक्ट्रिक चार्ज और इसके बाद में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे कूलॉम्स लॉ पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। कूलॉम्स लॉ पे कल हमने पढ़ा था कि जब कोई दो चार्ज होते हैं साथ में उनको स्क्वायर में रखते हैं तो कैसे हमारे पास न्यूमेरिकल्स बनते हैं। बैलेंस कंडीशन में कैसा न्यूमेरिकल आता है, ये चीज हमने कल आप लोग पढ़ा दी थी। आज दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास में वो हम पढ़ने वाले हैं कूलॉम्स लॉ में। कभी कोई डाइलेक्ट्रिक के ऊपर पूछ देता है, परावर्तन के ऊपर पूछ ना उसका छोटा-सा, फिर इसके बाद में खत्म करके ये छोटा-सा टॉपिक खत्म करने के बाद में हम लोग आज जानेंगे कि डाइपोल होते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के रिगार्डिंग किस-किस तरह सवाल बन सकते हैं, क्या थ्योरम्स होती हैं। ठीक है? फिर आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स या गॉस थ्योरम स्टार्ट किया जाएगा। तो सबसे पहला काम करना है मुझे कि हम अगर ये पढ़ लें कि कूलम्ब्स कह रहा था, कूलम्ब ने बोला कि अगर कोई भी 2 चार्ज को किसी भी एयर में वैक्यूम में रखते हो तो वहां पर कितना फोर्स लगता है, सब लोगों ने पढ़ा। लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और यहाँ पर Q1 एंड Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, वेयर वेयर के इक्वल वैल्यू कितनी 1, क्योंकि ये वैक्यूम की बात कर रहा है। अगर मीडियम में होगा, अगर यही चीज मीडियम में हो जाए फॉर एनी मीडियम मीडियम माध्यम, तो क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक जो होगी वो के डैश मान ले, क्या हो जाएगी, ये डैश डायरेक्ट में हो जाएगी और ये बिल्कुल बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगी। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है अगर हमें केवल डाइलेक्ट्रिक ही निकालना हो, बताओ किस एक माध्यम में रखा गया है, उस माध्यम का कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कितना है, परावर्तन की कितना है। तो क्या करते हैं, नहीं समझ पा रहे हो, हम नॉर्मल समझाते हैं। पहले एयर में रखा हुआ चार्ज Q1 और उसके बाद Q2, इसका तो इसको उठाकर किसी एक मीडियम में रख दिया, सेम डिस्टेंस पर ही रखा है, कोई एक मीडियम है। अब यहाँ का फोर्स कितना ज्यादा या कैसा इफेक्ट होगा, फोर्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ऐसा कुछ अभी ऐसा रखा हुआ था। तो हमने कहा भैया यहाँ पर जो वायु का डायरेक्टर है वो के है और इसकी वैल्यू 1 है। यहाँ पर जो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक है वो कितना है, वो के डैश है, मान लेते हैं तो उसके हिसाब से आ जाएगा। फॉर्मूला बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूला याद रखो, ये लगा होता नीचे। अब अगर हम इनको मान लेते हैं F1 था, मान लेते हैं इसको F2 था, दोनों को डिवाइड कर दें, क्या कर दें, डिवाइड कर, डिवाइड करने से क्या, ये सब कैंसिल और ये Q1 Q2 ये सब कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास, F1 F2 और ये 1/k और 1/k डैश, ये नीचे 1/k डैश नीचे जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, हो जाएगा F1/F2 इक्वल k डैश अपॉन k। ये मुझे निकालना है किसी एक मीडियम में, ये ऐसे क्रॉस जाएगा, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F1 इंटू के डिवाइड बाई F2 इक्वल k डैश। बात समझ आई कि नहीं आई, आप इस तरह से यहाँ निकाल सकते हो के डैश कितना आएगा, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो केवल डिवाइड हो जाएगी, केवल फोर्स डिवाइड हो जाएगा। समझ गए, ये कांस्टेंट रहता है, इस तरह से याद कर सकते हो। इसमें कुछ फॉर्मूले कभी भी सवाल आए थे कर ले जाएंगे, अभी सवाल आएंगे तो कराएंगे। हम शुरू करने वाले हैं इसके बाद में कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, आइए समझते हैं। इसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं हिंदी वाले बच्चे, क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव। अगर हिंदी में लिखा जाए तो देख लीजिएगा एक बार स्पेलिंग, विद्युत द्विध्रुव ऐसे करके, ठीक है। तो क्या होता है विद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। जरा अभी केवल चार्ज रखे थे हमने तो फोर्स कैलकुलेट किया था, चार्ज को ऐसे रखा, चार्ज को किसी मीडियम में रखा, चार्ज को 3 या 4 तरीके से बांध दिया, ये सब कल हमने पढ़ाया था। अब कह रहा है अगर चार्ज को रख दें, रखने के बाद में एक सिस्टम ही तैयार कर ले, पूरा सिस्टम वर्क कराए। बता अगर कभी भी चार्ज को रखा जाए, चार्ज रखा गया, लेकिन ये दोनों चार्ज जो हो वो अमाउंट में कैसे हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, क्या हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, वैल्यू परिमाण जो उसका वैल्यू आए, मान आए, वो कैसा हो, सेम हो। तो क्या करेंगे, हमने कहा अगर वैल्यू सेम हो और इनको एक किसी एक बहुत ही कम डिस्टेंस पे, बिल्कुल वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पे रखा जाए तो डी मान लिया जाए। आप चाहो डी मान लो, चाहो ए मान लो, चाहो 12 मान लो। बहुत बार इसको 12 कंसिडर करते हैं, बहुत बार 2a कंसिडर करते हैं, कब 2d कंसिडर करते हैं, जो मर्जी उससे कोई मतलब नहीं, इसके बीच की डिस्टेंस। तो एक जो सिस्टम तैयार होता है, इस पूरे सिस्टम को ही बोलते हैं क्या हम लोग, क्या बोलते हैं, हे लोमड़ी, क्या बोलते हैं इसको,
ये जो सिस्टम तैयार हुआ है, जो निकाय तैयार हुआ है, निकाय बोल सकते हो, समायोजन बोल सकते हो, कॉम्बिनेशन बोल सकते हो। क्या बोलते हो उसको? इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? द सिस्टम इन व्हिच टू इक्वल अमाउंट ऑफ द चार्ज इज प्लेस्ड placed at a certain distance. This system is known as एक वह समायोजन, वह कोई एक सिस्टम जहां पर हम दो आवेश जो समान हो बट अपोजिट इन नेचर, प्रकृति में कैसे हो, अपोजिट हो, उनको किसी एक निश्चित दूरी पर, अल्प दूरी पर रखते हैं, तो बनने वाला सिस्टम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आता है इसी से इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट, मूवमेंट क्या होता है भैया? कह रहा है द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? अच्छा, कह रहा है देखो सुनो, अभी एक चार्ज काम कर रहा था, खींच रहा था, फेल जा रहा है ना, अब पूरा सिस्टम काम करेगा, या तो खींचेगा या तो फेंकेगा, हिलेगा ऐसे करके, बोलते हैं मूवमेंट्स। अब ये मूवमेंट्स कितना करेगा? पूरा ये डायपोल कितना काम करेगा? तो डायपोल अगर हम कहें इसको दिखाते किसने? पी से। किससे दिखाते हैं? पी से। ये हो जाएगा किसी एक चार्ज का अमाउंट मल्टीप्लाई क्या? डिस्टेंस बिटवीन देम। चार्ज का अमाउंट कितना? क्यू। ठीक है, डिस्टेंस उनके बीच में 2l। फॉर्मूला क्या बनेगा? 2ql। ध्यान रखें। फिर सुनो, डायपोल कैसे बना? न्यूमेरिकल के लिए काम। डायपोल में कोई एक चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस, कोई एक चार्ज डिस्टेंस, दोनों चार्ज नहीं, डिस्टेंस का डबल नहीं, जो डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डबल नहीं। समझ गए कि नहीं समझ गए? लगा देंगे हम लोग, केवल मल्टीप्लाई करना। नहीं आया? आ गया? तो ये मत करना कि भैया इसमें 12 लगा तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया डिस्टेंस में। तो डी लिखा होता है, बहुत जगह पे लिखा मिलेगा, डी क्यू इंटू डी लिखा मिलेगा। तो ये नहीं, डिस्टेंस उनके बीच में कितनी? 12 थी, मल्टीप्लाई करके। समझ गए? एक तो हो गया तुम्हारे पास छोटा सा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ता। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या होता है? या देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है? ये क्यू। क्यू क्या हो जाएगा? कूलाम। क्या हो जाएगा? मीटर। कूलाम मीटर क्या बन गया? कूलाम मीटर। इसको क्या बोलते हैं? डेबाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेबाई। बात समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? कर ले जाओगे? वापस आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या कह रहा है? अब कह रहा है इसी से कुछ न्यूमेरिकल्स बनने वाले हैं। कह रहा सुनो मेरे भाई, ध्यान समझो एक बार फिर से। वापस चलते हैं। गुलाम बाबा ने एक चार्ज को लिया था, हाँ लिया था। फिर देखा इसके दो नेचर थे, हाँ दो नेचर थे। और इसके बाद में इन्होंने कहा अगर दोनों नेचर वाले, अपोजिट नेचर वाले या सेम नेचर वाले चार्ज को रखा था, हाँ रखा था। फिर उनको देखा ही पड़ा कि इनके बीच में कोई फोर्स लगता है, हाँ लगता है। फोर्स दो तरह का लगता है, कौन सा? अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सन फोर्स। अब इसके बाद में फोर्स किससे निकालते हैं? तो कूलाम के नियम से निकालते हैं। तो कहानी हो गई, हो गई। अभी तक उनके पास अलग अलग चार्ज थे, एक चार्ज इधर घूम रहा है, एक चार्ज इधर घूम रहा है। समझ रहे हैं? अभी कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने क्या किया? उन दोनों चार्जों को जोड़ दिया, चिपका दिया, मतलब किसी एक कॉम्बिनेशन में बांध दिया। उन चार्ज जो कॉम्बिनेशन में बांध दिया, ध्यान सुनो फिर से वापस, तो आपको सही से रिलेट हो पाएगा। चार्ज एक था उनके पास में, खेल रहे थे, दो चार्ज रखा, पास लो पास लो, पास आया दूर गया, पास आया दूर गया, पास आया दूर गया। इससे उनको मजा आ रहा था, उनको लगा यहाँ फोर्स लगता है। अभी एक चार्ज के आगे पीछे कुछ कर रहे थे, एक चार्ज के आगे पीछे कोई दूसरा चार्ज लगा रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद इनका दिमाग घुमा और इन्होंने एक डाइपोल तैयार कर लिया। ये पूरा डाइपोल तैयार कर लिया। इस डाइपोल में एक प्लस चार्ज है और सेम अमाउंट का माइनस चार्ज है, और इनके बीच डिस्टेंस जो है 2l है। इसमें कितनी है? 2l है। तो अब कह रहे हैं एक काम करें यार, डाइपोल से कुछ दूरी पर कोई एक पार्टिकल रखते हैं। अभी केवल एक चार्ज पर रख रहे थे, कहते नहीं नहीं अब हम इस डाइपोल से यहाँ रखेंगे, कोई चार्ज रखें, या यहाँ कोई पार्टिकल हो, चार्ज पार्टिकल हो, तो अब इसकी वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तब पता करें। तो एक बार सामने रखेंगे, इधर भी रखेंगे, और एक बार सामने इधर रखेंगे, एक बार इधर रख देंगे, एक बार इधर रख देंगे। अब देखता हूं मैं क्या होने वाला। समझ में आया? तो इन्होंने इस तरह हरकतें करना शुरू करी, और इसके बाद में इसी से दो थ्योरम बनकर तैयार हो गई। वहां पर आपको निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा बताओ, इधर रखें या इधर रखें? तो ये हो गया एक्सेस। क्या हो गया? एक्सेस। उसी के एक्सेस पर रखा हुआ ना, सेम एक्सेस पर रख दिया, इसी को बोलेंगे एक्सियल पोजीशन। समझ गए? इसे बोलते हैं अच्छी स्थिति। क्या बोलेंगे? अब कभी इसके अक्ष से अलग रख दें, ये एक्स पे था यानी वाई पर रख दिया,
वहीं पे रख दिया। क्या बन जाएगा? रक्षी बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा, इक्वेटोरियल बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? तो इसके पहले उन्होंने कहा एक काम करते हैं, यहाँ पर तो यार ये फ़ोर्स नहीं लगेगा, यहाँ पर एक चीज़ लगेगी कि फ़ोर्स के बिहाफ़ पर कुछ हो रहा होगा, या तो अट्रैक्ट हो रहा होगा या तो रिपल हो रहा। कहते हैं यहाँ इसका मीनिंग है, इसका इन्फ्लुएंस यहाँ तक होगा। समझ रहे हो? इसके बिहाफ़ पर उन्होंने कह दिया, एक काम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लेते हैं। अब इसके लिए इन्होंने एक और वर्ड का यूज़ किया, उसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड। सर जी, एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वो नहीं समझ में आया। हिंदी में बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। आप समझ गए? तो वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी चार्ज के चारों ओर का वो रीजन जहाँ पर दूसरा चार्ज आए भटकाना शुरू कर दे, या तो भागना शुरू कर दे, या तो थक जाए। समझ गए? नहीं आया? तो हमने पढ़ाया किसी भी चार्ज के अराउंड का वो एरिया जहाँ पर कोई दूसरा चार्ज आए उसको रिपल्सन या अट्रैक्शन का एक्सपीरियंस हो। This area is known as the region around a charge where any other test charge is experience attraction or repulsion force. This region is known as the electric field. किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। समझ गए? ये चार्ज था, ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज बोलते हैं इसको, और ये टेस्ट चार्ज उठाकर यहाँ तक आया, बना गया। समझ रहे हैं? यहाँ पर चार्ज पर लगा फोर्स, किस पे लगा? चार्ज पर फोर्स लगा ना, लगा चार्ज पर फोर्स लगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाते ई से है, और ई बराबर तेरा चार्ज पर लगा फोर्स। समझ गए? चार्ज पर लगा फोर्स याद रहेगा, चार्ज पर चार्ज के ऊपर लगा फोर्स। तो ई बराबर क्या बन गया? क्या बन गया? फोर्स अपॉन चार्ज। समझ गए? अब इसका अगर यूनिट देखें तो फोर्स का यूनिट कितना? न्यूटन पर कूलम। क्या बना? और इसको क्या लिख सकते हैं? याद है किसी को? अरे भैया मैं भूल गया, बताऊंगा दूसरे के बनेगा। आपको याद रखना है न्यूटन पर कूलम। समझ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, नहीं आई? तो अब आपसे कह देगा मेरे भाई एक बात बताओ, अगर हम लोग किसी एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इतना। अब कह रहा है किसी एक पॉइंट चार्ज से कुछ दूरी पर, आर दूरी पर कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर कितना होगा ये बताओ। तो अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। इन्होंने कहा एक कोई चार्ज Q1 है, समझना ध्यान से। जैसे कुछ डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट P है, या r डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट, r मीटर के डिस्टेंस पर एक कोई दूसरा पॉइंट Q2 है। अब कह देगा बताओ इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। एग्जाम में कहेगा 10 माइक्रो कूलाम की दूरी से 5 माइक्रो कूलाम पर, 10 माइक्रो कूलाम से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक दूसरा आवेश, दूसरा चार्ज 5 माइक्रो कूलाम रखा गया है। बताओ उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है? कैसा लग रहा है? किधर लग रहा है? डायरेक्शन बताओ उसकी। पता कर लेंगे। सबसे पहले देखेंगे ये प्लस है, ये प्लस है, तो कैसा लग रहा होगा? रिपल्सन लग रहा है। समझ गए? और इसके बाद में अगर ये माइनस है, ये माइनस है, कैसा लग रहा होगा? रिपल्सन लग रहा होगा, लग रहा होगा। और इसका तीसरा पॉइंट है कि अगर ये प्लस हो और ये माइनस हो, तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे? अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? अट्रैक्शन फोर्स। इसके बीच में क्या लग जाएगा? अट्रैक्शन। अगर ये माइनस हो वो प्लस, तभी अट्रैक्शन फोर्स। लेकिन हमेशा टेस्ट चार्ज जो रहेगा वो पॉजिटिव रहता है। टेस्ट चार्ज को हमेशा कैसे लिया गया है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आदमी से जाएगा, ठीक है? समझ गए? तो इसका मीनिंग अब आपसे पूछा जाएगा, कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना है। हमने कहा ठीक है देखते हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना होगा पी पॉइंट पर। समझ गए? अभी एक आधे सवाल कराते हैं आप लोगों से यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पी पॉइंट पे। क्या पता करें? दो चार्ज रखे हुए हैं, हाँ दो चार्ज रखे, मुझे कितना आता है? जब कभी दो चार्ज रखते हैं कूलाम का नियम याद आता है बस। कौन सा नियम? कूलाम के नियम। तो हमने यहाँ पर दो चार्ज की वजह से देखो डेरिवेशन हमने बढ़िया से पहले करा रखे हैं, केवल समझा दे रहे हैं न्यूमेरिकल्स पढ़ने के लिए। न्यूमेरिकल्स कैसे पकड़ोगे? दो चार्ज रखे हुए हैं तो मतलब इनके बीच में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? जब फोर्स लग रहा है तो फोर्स लगा देंगे। फोर्स कहता है ये बराबर, अब ये वाला क्या नहीं है डायरेक्ट वाला, ए की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इनटू Q1 एंड Q2 डिवाइड बाय क्या? आर स्क्वायर। अब मान लो कि अगर हमारे पास में ये चार्ज Q हो और टेस्ट चार्ज को, इसको टेस्ट चार्ज को क्या ले लें? Q0 ले लें। क्या ले लें? Q0 ले लें। ऐसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं भैया, यहाँ पर
के की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है एंड जो Q1 है दैट इज Q है एंड जो Q2 है वो Q नॉट है। समझ गए? क्या लगा दें? तो F कितना हो जाएगा? आप लिखेंगे इसमें कि जब कभी भी 2 चार्ज प्लेस्ड होते हैं, उनके बीच में कूलॉम्स नियम के उनके बीच में कोई एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए कूलॉम का नियम यूज़ करते हैं। समझ गए? तो आप बताते हैं, यहाँ कर K हो जाएगा, ये Q1 की जगह पे कितना Q K और यहाँ कितना सॉरी Q क्या बोल दिया? गलत बोल दिया मैं, गलत बोल नंबर फर्स्ट डेफिनिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनिशन होती है एफ ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। क्या हो जाएगा? एफ की वैल्यू कितनी? के क्यू क्यू नॉट आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? के क्यू आर स्क्वायर, हाँ है ना? न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले दो बनकर तैयार हुए। देखिए न्यूटन के नियम के फॉर्मूले के क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एफ अपॉन क्यू नॉट और इसके बाद में ई इक्वल के क्यू क्यू वन या क्यू लिखो सीधे क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है? इसके न्यूमेरिकल हमने कल पढ़ ली, आज इस पे काम करने वाले कि अगर 10 माइक्रो कूलम का कोई टेस्ट चार्ज है और उसके ऊपर कोई 2 मीटर का फोर्स लगाया जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? बताओ। पहला क्वेश्चन, यहाँ पर अगर टेस्ट चार्ज हम आपको दे दें 10 माइक्रो कूलम, तो फोर्स दें तो दे दें 0.50 न्यूटन, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अरे ये भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? एफ ऑन क्यू नॉट, एफ की वैल्यू कितनी 0.50 और क्यू नॉट की वैल्यू कितनी 10 माइक्रो, कितना हो जाएगा 0.50 और इसके बाद में डिवाइड बाई 10, 10 की पावर कितना माइनस का 6, ऊपर ले जाएंगे डेसिमल हटाएंगे नीचे जीरो बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 1 था 1, देखो यहाँ पर कितना लिखा है 2, 2 जीरो बढ़ जाएंगे तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर कितना हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 जीरो बन जाएगा पावर का, 2 जीरो कट जाएगा, 5 न्यूटन की पावर कितना हो जाएगा 4 न्यूटन पर कूलम। समझ गए? कोई दिक्कत? अब एक सवाल, ये सवाल तो आएगा नहीं, एमसीक्यू में पूछ सकता है सवाल, वो कौन सा? एमसीक्यू में अगर सवाल पूछना होगा रहेगा अगर कोई एक, क्या बताओ, रहेगा कोई एक हमारे पास में, हाँ हो जाओ, रहेगा माइनस का 10 माइक्रो कूलम से, माइनस 10 माइक्रो कूलम से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करके बताओ कितना है? समझे? अगर नहीं समझ में आया तो समझाते हैं। कैलकुलेट फाइंड फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम फ्रॉम माइनस 20 माइक्रो कूलम। ये प्रश्न होगा 20 माइक्रो कूलम से माइनस 20 माइक्रो कूलम से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। यहाँ क्या है, कोई चार्ज है, कोई दूर रखा हुआ है, तो डिस्टेंस दी गई है, एक चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या 9, 10 की पावर 9 और चार्ज कितना हमारे पास में माइनस नहीं लेंगे केवल 20 माइक्रो और डिवाइड बाय आर स्क्वायर 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को जब मीटर कन्वर्ट करते हैं क्या करते हैं स्क्वायर लगाते हैं, सही लगा दिया। सॉल्व कर पाओगे, सॉल्व कर ले जाओगे, लगा दे, ये हो जाएगा। अब आते हैं डाइपोल की बात करते हैं। उन्होंने कहा अगर डाइपोल हो कोई, क्या हो डाइपोल हो, हमने आपको पढ़ाया अभी डाइपोल के किसी एक पॉइंट ए पर, डाइपोल किसी एक पॉइंट बी पर। अच्छा एक और बात याद रखिएगा, जब कभी डाइपोल बनाया जाए नेगेटिव आप इधर ही रखिएगा, ठीक है, ए वाले पर नेगेटिव रखिए, माइनस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है। अब इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है 12 है, कितनी है? तो क्या बताया इनके बीच की डिस्टेंस कितनी 12, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। और चार्ज इस डाइपोल के सिस्टम के बीच से, डाइपोल सिस्टम के बीच से किसी एक डिस्टेंस पर एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये बताओ। अभी आपने एक चार्ज रखा था, चार्ज से कुछ दूरी पर निकाल लिया, क्या था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आपके चार्ज नहीं पूरा सिस्टम रखेंगे, आप सिस्टम मिला देंगे इससे कुछ दूरी पर रखेंगे, समझे? आप बताओ। तो सुनो
खुद से बोलेगा, केस बेस्ड बोल सकता है, कोई 2 चार्ज थे, सेम अमाउंट के थे, नेचर उनका अलग-अलग था। उनके बीच डिस्टेंस, उनके चार्ज के बीच डिस्टेंस कुछ 12 है, एल है, डी है। तो अगर इस सिस्टम को नाम नहीं बताएगा, सिस्टम के बीच पॉइंट से, मिड पॉइंट से, ओरिजिन पॉइंट से कुछ दूरी पर, आर दूरी पर कोई एक पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है। और ये जो पॉइंट है, ये सिस्टम के एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल एक्सिस पर है, अच्छी सी पर है। तो इस पॉइंट पे सिस्टम की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैलकुलेट करो। समझ गए? नहीं आया? आया? क्या क्वेश्चन पूछेगा? आया कि नहीं आया? तो हमने कहा चलो ठीक है, अभी बताते हैं। चार्ज नाम देगा ना, वो चार्ज की वैल्यू देगा। चार्ज मान लेते क्यू है और यहाँ इसके बीच की डिस्टेंस क्या मान लेते 12 है। और इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास ओरिजिन पे मिड पॉइंट जो है इसका कितना 0। अब 0 से या O से हमने 8 दूरी पर कोई एक पॉइंट पे ले लिया। यहाँ पर देखते हैं, पहले से ही कैलकुलेट कर लेते हैं कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। तो कैसे-कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। डेरिवेशन आता है तो आप आराम से केवल फॉर्मूले का यूज करके ही करेंगे। लॉन्ग में अगर आएगा तो आप ऐसे कर सकते हैं, अथवा आप नॉर्मल सॉल्व में फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व हो जाएगा। कराते हैं, अभी सवाल कराते हैं पहले। यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा? ये 12 था तो यहाँ कितना होगा? L होगा और ये 2L तो ये L हो जाएगा। हाँ, है ना? तो 12 था, L और L कितना हो गया? 12 हो गया। समझ गए? अब बारी आई कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? देखो यहाँ से यहाँ तक का L है और ये यहाँ से पूरा कितना है? R है। R में से क्या गायब हो गया? L गायब हो गया। कौन गायब हो गया? L गायब हो गया ना? तो बस L गायब हो गया। अगर इस पॉइंट से चेक करें, B पॉइंट से, कहाँ से? B पॉइंट से करें तो पूरे R में से L क्या हो गया है? गायब हो चुका है, हो चुका है। अब अगला पॉइंट, तेरा A पॉइंट से करें, किस पॉइंट से करें? A पॉइंट से। तो भाई यहाँ तक R था ना, इसमें L जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? R प्लस L हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया, डिस्टेंस हो गई। अब चलिए काम करते हैं, कूलाम का नियम का काम कर दें या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहती है इस वाले पॉइंट से कितना सा जा रहा है, इस वाले से कितना जा रहा है, बस इतना पता करो। समझ गए? हमने कहा Q माइनस Q की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, माइनस Q की वजह से, माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पूरा सिस्टम गायब। बस देखना, ये सिस्टम गायब। भाई किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के अभी आए हो। वो एक पॉइंट चार्ज है, ये चार्ज है, तो कुछ दूरी पर, r दूरी पर, डिस्टेंस बताओ। क्यों था? r दूरी था, E बराबर k Q अपॉन r। याद है ना? r का स्क्वायर याद है? तो वैसे चार्ज कितना है यहाँ पर? 2 है। दूरी कितनी है? r प्लस l है। तो क्या लगा देंगे? माइनस क्यू की वजह से होने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो E1 मान लेना अभी। क्या मान रहे हैं? E1 मान ले रहे हैं। यहाँ जब पहुंचेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा? के चार्ज कितना था? क्यू, डिस्टेंस कितना है? r प्लस एल का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा पॉइंट, अब इससे पूरा करते हैं। तो फिर से इसको गायब कर दो। इतनी सी बात है यार, नहीं समझ में आ रही है? चेक करो, इतना चेक करो। अच्छा, इस बी पॉइंट की वजह से फिर से चार्ज हो गया, फिर दूरी हो गई। दूरी इस बार क्या है? आर माइनस, आर माइनस, फिर से वही लगा देंगे। तुम वो सिस्टम देखते हो, ये इतना बड़ा, सब नहीं है, सब कितनी बातें हैं। एक्सरसाइज पढ़ोगे तो आ जाएगा। हाँ, E2 डेरिवेशन हमने करा रखा है, Q अपॉन R माइनस L का। तो इसको क्वेश्चन नंबर यहाँ तक आ गया। लेकिन यहाँ पे बातचीत क्या हो रही है? मतलब मेरे भाई, ये टेस्ट चार्ज हमने यहाँ रखा था, कोई पॉजिटिव होगा। टेस्ट चार्ज कैसा होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर इस पॉइंट से जाएंगे, इस वाले पॉइंट से जाएंगे मेरे भाई, इस वाले पॉइंट से, तो ये प्लस तो रिपल कर गया, रिपल। तो अगर हम केवल इस पॉइंट से जाए, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को, तो अट्रैक्ट कर जाएगा, करेगा। तो इसका मतलब यहाँ दो तरीके से काम हो रहा है। एक तरीका यहाँ पर रिपल हो रहा है, तो यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहा है। तो एक ऐसे भाग रहा है, कैसे भाग रहा है। तो कुल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? होगी माइनस, नहीं होगी? नहीं समझे? एक इधर भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है, टोटल कितना जाएगा? माइनस हो जाएगा। नहीं समझे? नहीं समझे? ये देखो, अगर शेयर मार्केट ऊपर गया, शेयर मार्केट नीचे गया, तो कितना बचा? कितना लॉस के लिए करोगे? जितना ऊपर गया माइनस, जितना नीचे गया माइनस कर दो। समझ गए? ये तो करोगे, जितना अट्रैक्ट हुआ और जितना माइनस हो गया, रिपल वाला। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? एक पॉइंट को याद कर लीजिएगा, जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, E2 माइनस
E2 माइनस E1 होता है। E2 माइनस E1 का मतलब क्या है? याद रखिए इसमें हमेशा जो ये अट्रैक्शन होता है ना, अट्रैक्शन वाला वो ज्यादा होता है, ज्यादा तेज रिपल करता है। करिए ज्यादा तेज, प्यार बड़े धीमे करे, समझे ना? नहीं समझे? प्यार से बाबू के भाई 4-5 दिन में प्यार हो पाता ना, जाएगा रो ताकेगा, फिर अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है यहाँ पर, और गरियाना होगा खत्म, समझे? तो वही याद रखना है आपको, जो हमारे पास में याद क्या हो रहा है, ये कौन, अट्रैक्शन, रिपल्सन फोर्स, रिपल्सन ज्यादा होता है, अट्रैक्शन कम होता है। इस वजह से ये वाला डेटा कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा, E2 माइनस E1। ध्यान रखेंगे E2 की वैल्यू कितनी हमारे पास में, ये बाकी याद कर सकते हो, निगेटिव वाला आगे रहेगा वैल्यू, नेगेटिव आगे रहेगी वैल्यू, ठीक है? तो हो जाएगा K और Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, और फिर ये K Q R प्लस एल का होल स्क्वायर। हम देख पा रहे हैं कि सब कुछ कॉमन कर सकते हैं, ऐसा नो, अगर कॉमन कर ले जाएं क्या बचेगा, 1 अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये 1 अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, के क्यू, और ये कितना जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर और आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? अब आगे इसका स्क्वायर तोड़े, अगर इसका स्क्वायर तोड़े तो क्या आ जाएगा, के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल, यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा तुम्हारे पास में प्लस का एल, एक मिनट स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, माइनस का एल स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा, प्लस का 2RL। क्या बात सुन आई? अब देखो सुनो, स्क्वायर थोड़े के लिए नेग्लेक्ट करो, क्या करो, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक बार क्या हो जाएगा, स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, हाँ या ना? अब यहाँ देखो ये ऐसे ऐसे कट जाएगा, ये कितनी बार आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा, ये कितना हो गया, के क्यू इंटू 4RL डिवाइड पे क्या हो जाएगा, अगर इसको निगलेक्ट मान लें, गायब कर दें, पावर कितना हो जाएगी, R पावर 4, है ना? हमने ये सारी बातें बताई, क्यों निगलेक्ट मानते क्यों नहीं मानते, यहाँ से एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, तो E इक्वल कितना हो जाएगा, E इक्वल तुम्हारे पास बचेगा यहाँ से एक आर क्यू बचेगा, क्यू के क्यू इंटू 4L डिवाइड बाई आर क्यू, इसको तोड़े अगर हम तो तोड़े, E इक्वल, हाँ ये तो के और ये 2 क्यू इंटू एल, 4 को ऐसे तोड़ दिया, क्या बना 2QL, क्या बना, और 2QL की वैल्यू क्या होती है, क्यू होती है, डाइपोल होता है, तो ये जाएगा 2 इंटू ई और अपॉन में आर क्यू, हमने क्या बना, ई इक्वल 1/4 पाई नॉट 2p अपॉन आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। आप ध्यान समझने का प्रयास करो, यहाँ पर कुछ बातें, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आई फुल, वो दो तरीके से आई, के टू इवन के और क्यू इंटू 4L, यस और नो, आई थी। फिर आपने इसमें क्या काम किया था, आर क्यूब था, अभी आगे और पहुंचे आप, यहाँ पहुंचे के इंटू क्यू इंटू टू एल, ये तो किया, 2 इंटू एल, ये तो काम किया, फिर 2KL, ये सब मिला दिया करके बचा था तुम्हारे पास, ये बचा था, क्या बचा था, ये। अब जरा थोड़ा सा और काम करें हम, अपॉन आर क्यूब चल रहा है, यहाँ समझो, सवाल पकड़ने वाले यहाँ से कैसे सवाल आएगा, क्यू इंटू, अगर हम 2 को बाहर कर दे तो बनेगा 2 इंटू नहीं क्यू, क्यू इंटू 2L, है ना, बनेगा, बनेगा कि बनेगा और ये हमारे पास क्या होता है, ये क्या होता है, दोनों डायपोल के बीच डिस्टेंस, डायपोल होता है ना, डायपोल वाले चार्जों के बीच का डिस्टेंस, और ये क्या है, चार्ज है, क्या है, चार्ज है, और ये क्या है, 2 कांस्टेंट है, और ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब। समझ के नहीं समझ आया, आया, अब समझना ध्यान से, अभी फिर इसके बाद जब आपने इसको मिला दिया बना सीधे पी, तो ई बराबर के इंटू के इंटू 2p अपॉन आर क्यू, है ना? अब सवाल कितने, दो ही तरीके से पूछ सकता सवाल। पहला सवाल, उसने नॉर्मल सवाल पूछा, कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका मूवमेंट जो है, क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, कि उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट देगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट उसने दिया, ऐसे लिख दे रहे हैं ई टी एम, और उसने देकर रखा तुम्हारे पास में मतलब 20, और इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, कूलम्ब मीटर, समझ गए? अब आपसे कह रहा है, अगर इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये बताओ, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसके अगर ओरिजिन पॉइंट से देखा जाए तो क्या क्या दिया है, कह रहा है कोई सिस्टम होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोला है उसने, वैद्युत विद्रोह आघूर्ण बोला है, तो अगर पहले से बोल दिया कोई सिस्टम है, एग्जिट करता है, ऐसे एग्जिट कर रहा होगा। कोई चार्ज रहा होगा, या यहाँ का माइनस क्यू रहा होगा, यहाँ पर प्लस क्यू रहा होगा, तो इन दोनों के बीच की दूरी कुछ 2L रही होगी, ठीक है। और इसके बाद में इसके सेंटर पॉइंट से कुछ दूरी पर, बोले तो आर दूरी पर, ये वाला आर दूरी पर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है, समझ गए। ये कहानी हमसे पूछना चाहता है वो। हमें फॉर्मूला क्या क्या पता है, हमें फॉर्मूला पता है E बराबर, हम क्या लगा सकते हैं, 2 into 2 into Q इंटू डिस्टेंस लगा सकते हैं, इंटू डिस्टेंस लगा सकते हैं बिटवीन द चार्जेस, अपॉन में क्या लगा सकते हैं हम लोग, आर क्यूब कौन सी, ये डिस्टेंस होती है सेंटर पॉइंट से जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। अब देखते हैं क्या दिया है तुमको, क्या चार्जेस के बीच का डिस्टेंस दिया गया है, नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया ना। इसने बोला है कि डायपोल के बीच से हम इतनी दूरी पर, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, हम लगा सकते हैं ई बराबर, और क्या डायपोल मोमेंट बोल रहा है, लगा सकते हैं कितना, 2p अपॉन आर क्यूब, डायपोल मोमेंट है और उसके डिस्टेंस कितनी दूरी पर, एक्सल पॉइंट पे कितना दूरी पर है, ये पूछ रहा है ना हमसे। डायपोल मोमेंट p होता है, क्या होता है, तो p की वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, कितना, इतना लगाए के, अभी छोड़ दे रहे हैं अभी हम, के 220 डिवाइड बाई आर क्यूब, आर मतलब यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 20, मेजर करेंगे 10 की पावर क्या हो जाएगा -2 का क्यूब। क्या बात सुनाई, यहाँ पर इसकी वैल्यू लगा देंगे 9 पावर 9, फिर सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। क्या भाई समझ में आया सवाल, नहीं आया, आ गया पक्का। जनरली सवाल यहाँ से पूछाएगा, पूरा नहीं पूछाएगा, और हो सकता है कि सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे इसको मिक्स करके पूछे, मिक्स को एक चार्ज दे रहा है, आप समझते हैं, हो सकता है सवाल डायरेक्टली ना पूछकर ऐसा पूछता है फालतू का, कोई एक चार्ज प्लस क्यू चार्ज क्यू है, इससे एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाया जा रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल बनाया जा रहा है, क्या बनाया इन्होंने, इलेक्ट्रिक डायपोल इन्होंने क्रिएट किया है, इलेक्ट्रिक डायपोल बना दिया है, ठीक है, जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है वो p है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट p है। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट p है, यहाँ पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ये चार्ज के फॉर्म में लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, हो सकता है यहाँ पर कोई नंबर दिया गया है, क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल बनाओगे क्यू चार्ज से, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कहता है, डायपोल कहता है कितना चार्ज हो उससे अपोजिट नेचर लगा लेते हैं, प्लस का क्यू माइनस का क्यू हो जाएगा, डिस्टेंस इसके बीच नहीं दी गई है, हम मान रहे हैं 12, हो सकता है डिस्टेंस भी दे दे, कि जो डायपोल मूवमेंट लगाया जा रहा है उनके चार्जों के बीच दी है। अब इससे सेंटर पॉइंट से, यहाँ से सेंटर पॉइंट से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट p है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अरे यार तो वही बन गया, सीधे लिख देंगे E बराबर k इंटू 2 इंटू p डिवाइड बाई आर क्यूब, हो गया बस, समझे नहीं समझे, सवाल यही पूछ रहा है, फॉर्मूला पूछ रहा है वो, दिया ऐसे तुमको परेशान करने के लिए। क्या बात सुनाई नहीं आई, समझ पाओगे वो कैसे पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, चले जाओगे। अब यही बात वो दूसरा पॉइंट पूछे, अब आपने सीख लिया कि जब एक्सेल पॉइंट पर रखेंगे तो कैसे काम करेगा, कहते नहीं आप कहाँ रख दें, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, मतलब निरक्षीय स्थिति में रख दें, तब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बिल्कुल सेम काम। हमने कहा देख लेते कितना, ये बताओ उससे फॉर्मूले सवाल बना पाओगे, अभी सवाल कराएंगे, पहले दोनों पॉइंट करा लें, एक्सेल और इक्वेटोरियल वाला। चलो वापस आते हैं, हमने कहा हमारे पास में फिर से कोई क्यू चार्ज दिया, हमने देखो क्यू चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज लिया, माइनस क्यू चार्ज ले लिया, अब इसके बीच का डिस्टेंस कितना था 12 था, 12, क्योंकि सिस्टम है ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसके और बीच वाले पॉइंट से, मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर इस पर यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया ऐसे, इस जगह पे कोई पॉइंट, आप बताओ यहाँ पर चार्ज रखा है, इस जगह बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये समझे, ये समझाते हैं आप लोगों को। मानते हैं ये चुंबक है, चुंबक से यहाँ पर कितना रिपल कर रहा है, ये यहाँ पर कितना रिपल कर रहा है, ये हम लोगों ने वहां पढ़ लिया। आप एक चुंबक के ऊपर अगर ले जाएंगे तो कितना रिपल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है, वही कह रहा है डायपोल जो बना है, इस डायपोल के इस पॉइंट पे या इस नीचे वाले पॉइंट पे बताओ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ठीक है। हम यहाँ की डिस्टेंस जिस पॉइंट पे निकालना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है तो हमको एक चार्ज दो और वहां से दूरी बता दो कितनी दूरी पर निकालना है, हम धार से निकाल देंगे, कैसे, ई बराबर उसको पता है के इंटू चार्ज और जितनी दूरी है उसका स्क्वायर, ये तो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटिया वापस आओ, लिखो नहीं समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है जितना चार्ज है, चार्ज से कुछ दूरी बता दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना आ रहा होगा, हम कर ले जाएंगे, नहीं समझे, जाते हैं, क्या बच्चा बैठा है पास बैठा हुआ है,
यहाँ से यहाँ तक कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है? हमने कहा दूरी कितना है? चार्ज कितना है? चार्ज लिया, दूर लिया, स्क्वायर मार दिया उसका दूरी का, नीचे लिखा, चार्ज ऊपर रख दिया। वो दूर बैठा लड़का, वहाँ का चार्ज कितना आएगा? हमने देखा वहाँ का चार्ज यहाँ तक आने के लिए देख रहे हो वहाँ तक दूरी बढ़ गई ना? दूरी बढ़ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, दायरा से बाहर हो जाओगे। आगे बैठने वाला बच्चा जो होता है, वो कम बदमाशी करता है। अभी पीछे बैठ के बदमाशी ज़्यादा करी जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ तक कम हो जाती है। समझे कि नहीं समझे? वापस आते हैं। तो हमने जो बताया अभी आप लोगों को कि कितनी दूरी चाहिए, चार्ज चाहिए बस। तो इसने कहा पी पॉइंट पे अब इस बार पी पॉइंट कहाँ रखा है? ऊपर रखा है। तो विद्या अगर पी पॉइंट पे रखा हुआ है, पी पॉइंट ये हो गया। हमें यहाँ पर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो हमारे पास चार्जेस कहाँ रखे हुए हैं? क्या हम ये डिस्टेंस लेंगे या इसके सामने डिस्टेंस ले लेंगे? सामने ले लेंगे। काहे भाई बैंड तो हमको नहीं पढ़ाएगा, हमको पढ़ाएगा चार्ज के सामने। ऐसे पढ़ाएगा, ऐसे जा, ऐसे नहीं पढ़ाएगा ना। चार्ज और जो पॉइंट निकालना है, वहाँ की सीधे एग्जैक्ट डिस्टेंस क्या होगी? सबसे कम डिस्टेंस, उसके ब्याह पे काम करेंगे, समझ गए? यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप ऐसे तुम यहाँ निकालना चाहते हो, चार्ज कहाँ रखा है? यहाँ रखा है। यहाँ से कितना हमारे पास इलेक्ट्रिक आ रहा है? माइनस क्यू ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है? अब यहाँ पर रखा है, ए प्लस क्यू ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे कितना चार्ज आ रहा है? तो हमें ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। और तुमको दिया कितना है? ये नीचे डिस्टेंस दिया गया है। गड़बड़ हो गया? आधा लगाओ, ये आधे पॉइंट पे है। यहाँ से कितना हो जाएगा? एल कितना हो जाएगा? एल यस और नो? यहाँ से कितना हो जाएगा? ये भी एल हो जाएगा। समझ में आया? मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाली चाहिए, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है। क्या करेंगे? आप जो वैल्यू दी गई है, इसमें देखो ये दिख रहा है क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या जाएगा? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? रूट के अंदर क्या? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आया ना? नहीं आया? अब डिस्टेंस भी आ गई, चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट रखा हुआ है, सब कुछ आ गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E1। कितना मान लेते हैं? E1 बराबर क्या हो जाए तुम्हारे पास? अरे भाई E1 कहेगा कि चार्ज कितना है तुम्हारे पास? Q डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा। E1 बराबर के Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये बन गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नहीं आया? अब इजी लग रहा होगा सबको ना? इस पॉइंट से यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना है यार, क्यों मान लेते हैं? ए और चार्ज कितना है? क्यू है। आर कितना है? आर का स्क्वायर कर देंगे। आर हमारे पास कितना है? एल का स्क्वायर, और दूसरे का स्क्वायर मार देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। ई टू बराबर कितना हो जाएगा? ए इंटू क्यू, तो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हाँ है ना? समझ गए? इसके बाद कोई दिक्कत? अब इसके बाद में इसमें टोटल कितना आता है? नेट कैसे निकालेंगे? कुल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई बात किसी भाई को कोई दिक्कत? हम्म, लेकिन हाँ, नेशनल पे डिपेंड करेगा। यहाँ से एक काम और होगा, अगर ये हमारे पास में नेगेटिव है, कैसा है? नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को आ रही होगी, हाँ है ना? आ रही होगी। और ये प्लस है तो ऊपर जा रही होगी, हाँ है ना? जा रही होगी। तो नेट कितना आएगा? एक इधर, तो इसमें दोनों डायरेक्शन मारे तो ऐसे हो गई, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो गया। समझ गए? क्या हो जाएगा? तुम्हारे पास ये निकालना पड़ेगा। और ये देखो ध्यान सुनो, अगर यहाँ से नहीं आया फिर समझने का प्रयास करो। ये एक पॉइंट था मेरे भाई। अब जब कभी भी किसी एक ऐसे इस पॉइंट पे लगता है कोई फोर्स, तो ये एग्जैक्ट फोर्स नहीं है, ना तो हॉरिजॉन्टल है, तो ना तो वर्टिकली है, तो हॉरिजॉन्टल है। इसमें दो तरह से काम करता है। एक काम करेगा कौन सा? हॉरिजॉन्टल से। एक काम करेगा कौन सा? वर्टिकल से। ये समझे? जाते हैं। देखो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बिल्कुल जस्ट सामने हो, तो हो सकता है कि वर्टिकली आपको फोर्स लगे, ठीक है? और जब कोई ऐसे रखा है तो हॉरिजॉन्टल लगेगा, छत लगेगा। लेकिन अगर तिरछा रखा होगा, तो फोर्स दो तरीके से काम कर रहा होगा। ऐसे भी काम कर रहा है और ऐसे भी काम कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहाँ दो तरह से फोर्स लगता है। यहाँ पर जो तुमने चार्ज रखा था, वो चार्ज कैसे रखा था? देखो, हमारा चार्ज ये था पहला, माइनस क्यू वाला। यहाँ से ऐसे जा रहा है ये ऐसे, ठीक है? इसके दो फोर्स लग रहे हो, एक हॉरिजॉन्टल, एक दूसरा वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कैसा होता है? ऐसे होता है, हारा हुआ, लेटा हुआ ऐसे। तो ऐसे लग रहा होगा, ध्यान समझना। इसमें चार्ज से दूर जाएगा, पास आएगा, नेगेटिव होने की वजह से। नेगेटिव होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दूर जाएगा, उसकी तरफ आएगी। कब आएगी? मतलब इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। बात समझ आई कि नहीं आई? अब एक एक तो ऊपर जाता ही है, अब वापस दूसरा। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये इसका मानते ही 1 हो गया। अब दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट बताते हैं। और ऊपर एक जा रहा होगा, क्या जा रहा होगा? एक ऊपर जा रहा होगा, E1 जा रहा होगा, E1 ऊपर जा रहा है, मान लेते हैं।
अब ऊपर नहीं जाएगा, ये तो नीचे आएगा, कैसे? नेगेटिव है, नहीं समझे? और सुनाते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा-सा दिमाग छोड़ रहा है। अच्छा बताओ, पहले ये बताओ ये माइनस का क्यों है? ये माइनस का क्यों है? अगर हम यहाँ पर चार्ज रखें, इस जगह टेस्ट चार्ज रखें, इस जगह पर टेस्ट चार्ज रखें, तो डायरेक्शन किधर की होगी? ये प्लस का है। इसकी डायरेक्शन यहाँ पर कैसे होगी? इधर को आएगी, पक्का? अब दूसरा केस कि अगर हम टेस्ट चार्ज यहाँ रख दें, तब किधर को होगी? नीचे को होगी। एक प्लस का है, माइनस का है, होगी? समझे कि नहीं समझे? तो अभी जो ये वाला पॉइंट चेक किया जा रहा है, ये वाला पॉइंट, इसकी वजह से ऐसे रखा जा रहा है, तो यहाँ रखेंगे तो इधर आ जाएगी, इधर आ गई, समझ गए? और इसको जब यहाँ रखा, ऊपर रखा तो नीचे आ जाएगी। लेकिन जब कभी भी हमारे पास में ये एक्सियल मतलब पॉइंट चलते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल चलेगा वो कॉस, जो वर्टिकल चलेगा वो साइन। तो E1 कॉस थीटा, E1 साइन थीटा। क्या बात सुनाई? अब दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। अभी एक पॉइंट समझ गए? अभी जो हमने समझाया आप लोगों को, वो केवल आपने ये काम किया था, ये माइनस क्यू की वजह से जो काम हो रहा था, वो 2 तरह से काम हो रहा था। एक इधर की ओर E1 कॉस थीटा, और इसी की वजह से नीचे की ओर E1 साइन थीटा। क्या बात समझ आई? अब दूसरा पॉइंट ले लें, प्लस क्यू वाला, प्लस क्यू चार्ज। इस पे यहाँ लग रहा है। अब प्लस की बात कर लेते हैं। मान लो ये पहले से प्लस है, और हमने यहाँ पर क्यू नॉट प्लस रखा, तो क्या करेगा? पास जाएगा, दूर भागेगा, दूर भागेगा, तो इसकी डायरेक्शन भी इधर दूर की होगी। E2 कॉस, हाँ या ना? हो गई? हो गई? अब दूसरा पॉइंट है, अगर इसको ऊपर रखें प्लस वाले को, तो नीचे आएगा या ऊपर जाएगा? ऊपर जाएगा, तो मतलब यहाँ रखेंगे तो ऊपर जाएगा, मतलब ऊपर की ओर जाएगी। E2 साइन थीटा, हाँ या ना? क्या बात समझ आ रही है? तो E2 ये E1 हो गया, दूसरा E2 भी इधर ही होगा, E2 कॉस थीटा, और ऊपर को जाएगा क्या? E2 साइन थीटा। क्या अभी हमें लगता है कि बढ़िया समझ में आया होगा तुम लोगों को सिस्टम ये पूरा? नहीं आया? आ गया? तो जो आप पुराने सवाल में थे, यहाँ पर जब थे, तो आपने कितनी चीजें कैलकुलेट कर ली थी? यहाँ पर था अपने पास ये वाला। तो अगर इसको हम सही से बनाए यहाँ पर, ये आपने जो निकाला E1 और E2 निकाला है, क्या निकाला है? चलो आगे कर देते हैं, इसको यहाँ छोड़ देते हैं, आगे वाले किसी एक पेज पे। आपने यहाँ पर E1 और E2 जब निकाला, क्या समझे? डायपोल था, ठीक है? माइनस में क्यू चार्ज था, इससे प्लस क्यू चार्ज था, और इसके बाद में यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो थी, वो कुल 12 थी। कितनी थी? 12 थी। यहाँ जाएगा आधा, ये कितना हो जाएगा? L हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? फिर से L हो जाएगा। इससे कुछ r डिस्टेंस पर हमने यहाँ कोई पॉइंट P लिया था, r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P लिया था। आप समझ गए? अब इसके बाद में ये पॉइंट था, यहाँ से जो फोर्स लगा था, वो इधर की ओर गया था, E1 कॉस में, याद आया ना? नीचे को आया था E1 अंदर। अगर भूलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अब तो अलग कर लेंगे, हाँ? और इसकी वजह से यहाँ फोर्स लगा था, तो एक ऊपर गया था, E2 साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा? E2 कॉस थीटा। बात समझ गए? अब दूसरी पॉइंट बात करते हैं। यहाँ का डिस्टेंस था √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, समझा दिया? r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 आया था। E1 और E2 दोनों की वैल्यू सेम थी, k q अपॉन r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आप समझ गए? दोनों की वैल्यू सेम थी। अब निकाला कुल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देखो ये ऊपर जा रहा है, उतना नीचे आ रहा है। अब बराबर चीज ऊपर जाए, बराबर चीज नीचे आए, क्या हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पक्का? और यहाँ जाए तो ये एक के साथ जा रहा है, जुड़ जाएगा। कुल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। आप समझ गए? या cos थीटा कॉमन हो रहा है, कॉमन कर देंगे। E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, और ये cos थीटा। आपको पता है ये दोनों कैसे हैं? बराबर है, तो इसका मतलब 2 बार हो जाएगा। E1 बराबर क्या हो जाएगा? 2, और ये पूरा इसकी वैल्यू k q अपॉन r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये कॉस है। क्या ये बात समझ आई कि नहीं? नहीं आई? अब बात आई कि कॉस थीटा कहाँ से गायब करें? यहाँ मान लो ये थीटा है, कितना है? थीटा है, तो ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। क्या कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर अगर चेक करें, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, h स्क्वायर करना पड़ता है, नहीं r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, है ना? यहाँ जाके लगा दें, कितना हो जाएगा? E इक्वल, के को बाहर कर देना भैया, ये बाहर कर दें, ये कांस्टेंट होता है, क्यू लगाया, क्यू लगाया, और ये कॉस में ऊपर क्या लिखा है? एल लिखा है, क्या लिखा है? एल लिख दिया। अपॉन पहुंचे, क्या लिखा है? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर
और ये रूट में क्या लिखा तुम्हारे पास में? रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये बताओ क्या बना? तो क्या बन जाएगा? p बन जाएगा। p बराबर क्या बना? k इंटू पी डिवाइड बाई, ये देखो पावर आधी पावर और ये पूरी पावर, और नहीं r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पावर 3/2। हाँ है ना? हो जाएगा। तो l स्क्वायर क्या मानते हैं? नेग्लेक्ट। तो क्या हो जाएगा हमारे पास वैल्यू? वैल्यू क्या हो जाएगी? E इक्वल हो जाएगा k p अपॉन द गैप r की पावर 2, r की पावर 2 की पावर 3/l, यहाँ से सीधे पूरा गायब। अब यहाँ से 2 क्या हो जाएगा? कैसे? E बराबर k p अपॉन r क्यूब। हाँ है ना? तो इसका मतलब हमने क्या सीखा? हमने सीखा जब कोई डायपोल होगा, कोई भी डायपोल होगा, सिस्टम बनाए और डायपोल वैद्युत द्विध्रुव की बात करें, वैद्युत द्विध्रुव की कोई बातचीत करेगा, इसकी दूरी कुछ भी रखेगा वो, और यहाँ से माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, इससे सेंटर से अगर कभी इधर पूछेगा कि यहाँ बताओ पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने पढ़ा के 2Q हो जाएगा 2P अपॉन आर क्यू। समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा इस पॉइंट पे, और अगर पूछे ऊपर या नीचे, ठीक है, तो उसमें क्या लगेंगे हम लोग यहाँ पर? E बराबर के पी अपॉन आर क्यू। इन दोनों में क्या फर्क है? ये डबल हो जाता है और ये डबल नहीं होता है। इन दोनों में क्या फर्क है? हमेशा ऐसा होगा, आधा हो जाएगा ये। समझ गए? अब हम आपसे कहें एक सवाल, एमसीक्यू में पूछ दिया मैंने सवाल कि अगर एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो रही है 10 न्यूटन पर कूलम, तो बताओ इक्वेटोरियल पे कितना तैयार हो जाएगा? समझ गए? नहीं आया? आ गया? तो इसका जस्ट आधा दिख रहा है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आधा हो रहा है, तो इसका वैल्यू कितना देगा? 5 है। समझ गए? ये अगर सवाल पूछता है तो रोगे तो नहीं। अब इससे यहाँ पर ऊपर नीचे तो मतलब बना पाओगे? दोनों तरफ वैल्यू बना पाओगे? नहीं बना पाओगे? बताओ मेरे भाई। अब हम चलते हैं सवालों पर। तो ये एक सवाल अपने पास में है और क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ था, 2024 में आया हुआ था, प्रीवियस ईयर का है। और सवाल लिखा हुआ है अगर हमारे पास में 20 माइक्रो कूलम प्लस का -20 माइक्रो कूलम चार्ज इज प्लेस्ड एट अ 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, अगर इन दोनों को सेपरेट कहता है, कई वर्ड सेपरेट लिखा हो सकता है। क्या लिखा हुआ है? अगर हम लोग प्लस का 20 माइक्रो कूलम चार्ज को, 20 माइक्रो कूलम चार्ज को और माइनस का 20 माइक्रो कूलम चार्ज को सेपरेट करते हैं, विभेदित करते हैं, प्लेस्ड करते हैं 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, कितने पर? 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखते हैं, तो इसके पोल से, ध्रुव से, सेंटर से ये वर्ड पूछेगा। इससे ध्रुव से लिखा हुआ है या पोल से लिखा हुआ है, अच्छी स्थिति में एक्सियल पॉइंट पर 1 मीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द 1 मीटर फ्रॉम इट्स पोल, फ्रॉम इट्स सेंटर, इसके ध्रुव से, केंद्र से, इन एक्सियल एक्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके केंद्र से, या केंद्र हो गया, केंद्र से कितनी दूरी पर? बोला 1 मीटर की दूरी पर। कहा ठीक है 1 मीटर की दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? हमने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना है। जब एक्सियल पूछा तो ऐसे लगाएंगे ना, अगर इक्वेटोरियल बोलता, निरक्षीय पूछता तो ऊपर लगाते। समझ पाओगे? आप कर पाओगे? मुझे क्या क्या करना था? अच्छा इसके बारे में क्या हो डायरेक्टली फाइनली क्या था? E बराबर 2a इंटू पी डिवाइड बाई आर क्यूब, ये था। ये लगाएंगे सीधे तो मुझे पता है, कोई ड्रामा नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2, इसकी वैल्यू कितनी थी? 9, 10 की पावर 9, और पी की वैल्यू कितना? डाइपोल मोमेंट। गड़बड़ कर गया। डाइपोल मोमेंट कैसे बनता है? डाइपोल मोमेंट तो इसमें दिया नहीं गया है। डाइपोल मोमेंट कहता है चार्ज और डिस्टेंस के बीच की दूरी, पता है ना? सवाल ऐसे पूछ देगा तो चार्ज कितना? 20 माइक्रो, और डिस्टेंस कितना? 1 सेंटीमीटर कर देंगे मीटर में। नहीं आया? आ गया? नहीं आया? अब इसके बाद में क्या लिखा? आर क्यूब। आर होता है जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी, आर बोलते 1 का मीटर का क्यूब। कोई दिक्कत? आप सॉल्व कर दो, हो जाएगा 2 इंटू 9, और हाँ तो मर्जी। एक बच्चा कह रहा है सर जी यहाँ सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ मीटर दिया गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कहाँ क्या दिया गया है, मुझे क्या रखना है और सेम को सभी को एसआई में रखना है।
बस इस बात से मतलब है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, आगे पहुँचे, ये हो जाएगा इतना और 20 और 10 की पावर -6 और 10 की पावर -2 और 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 की पावर कुछ भी कर लो, नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो कितना हो जाएगा 4 और कितना हो जाएगा 36 कितना माइनस का 8, एक 0 लगा है तुम्हारे पास, यहाँ आ जाएगा, कितना हो जाएगा 20 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पे कितना 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में माइनस का 8 हो जाएगा, तो मिला के कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, कितना हो जाएगा 2। आप चाहो तो उसको लिख सकते हो कितना 3600 न्यूटन पर आ गया। कितने बच्चों को लगा कि हाँ इस तरह सवाल आएंगे तो चले जाएंगे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, जगा लो अपने आप को, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, समझ रहे हो? सोना भी नहीं है, जगते रहना है। तो एग्जाम का समय ही ऐसा होता है, मजबूरी होती है। ये अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं और ये बात याद रखो, कितना अभी काम कर ले जाओगे, केवल आपके पास 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, पूरे जीवन भर इसी को गाओगे। और ये 10 से 15 दिन कभी वापस नहीं आएँगे। अगर आप ये सोच रहे होगे, बहुत बार नंबर कम आ जाते हैं, तो हम उसको नंबर बढ़वा लें, अगले साल पढ़ लें, पर कभी नहीं होता है। जीवन में ग्रेजुएशन में हमारे पास भी नंबर कम आए, बाद में अभी बहुत समय है, हम चाहें तो अपने नंबर बढ़वाने के लिए फिर से ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, नहीं मन होता है, उसी से काम चल रहा है। क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा पढ़ने की? वैसे करें कि अभी केवल एक समय है, कि क्लास 12th का जो रिजल्ट आएगा कभी चेंज नहीं होगा, हमारा भी नहीं चलेगा। और ये केवल 15 डेज़ जैसे ना हम लोग घर में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी-कभी हम अपने दोस्त से गुस्सा आ जाते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, एकदम माइंड पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। आप ऐसे ही जीवन में करो, बस 15 दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम के, 15 डेज़ केवल मुझे मेहनत करना है। आफ्टर 15 डेज़ एग्ज़ाम देना है, फिर स्वतंत्र हो जाओगे, नहीं पढ़ना है। जो उसका रिजल्ट आएगा, वो यही 15 डेज़ लास्ट के दिनों पर। तुम समझ रहे हो ना? ये सब नहीं करना है, थका जा रहा हूँ मैं, आज कोचिंग नहीं जाऊँगा मैं, बहू पढ़ाते हैं। हाँ, ये देखो आप आयरन कह रहा है आज तो मैं एकदम रिकॉर्ड तोड़ दूँगा। इसी बात पे हम क्या बनाते हैं? डायपोल बना देते हैं। क्या करते हैं? डायपोल बनाएँ? आइए, हुँ, देखिए, सुनो मेरे भाई, ये एक रहा डायपोल। बताओ डायपोल कैसे बनता है? एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। बीच की डिस्टेंस कितनी? 2L। डिस्टेंस कितनी इसके बीच की? 2L डिस्टेंस लेते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव और ये नेगेटिव। डिस्टेंस कितनी इसके बीच की? 2L। तो एक तरफ ये ऐसे L रहेगी, यहाँ से भी कितनी रहेगी? L हो जाएगी। किसी भाई कोई दिक्कत? ये पूरी यहाँ से लास्ट तक है, हमने बना दिया ऐसे। वापस। जरा अगर इस डायपोल के बारे में आपने पढ़ दिया चार्ज रखा था, ठीक है? अगर इस डायपोल को हम एक काम करें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें और इसके बाद में उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ही क्या करें? उसमें जाकर इसको घुमाना शुरू कर दें। क्या करें? तो हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफ़ॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफ़ॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। क्या कर लिया? यूनिफ़ॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, ऐसे करके। अरे कोई एक यूनिफ़ॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें इस डायपोल को मूव करा दिया जाए। कह रहा है कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लिया आपने? कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? एक समान यूनिफ़ॉर्म, एक समान यूनिफ़ॉर्म। समझ गए? और कह रहा है इसके बाद में हम अगर डायपोल को इसी डायपोल को हम क्या करें? इसमें रन कराएँ, घुमाएँ, रोटेट करें। रोटेट करने के बाद में क्या होता है ज़रा ये बताओ मुझे? और कह रहा है कितनी वैल्यू आएगी, क्या चीज़ें होंगी? ये बताओ। ठीक है भैया, मैं देख तो नहीं रोटेट होने पे हो क्या रहा है? क्यों भाई? तो अपने पास में ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम इसको रोटेट करना चाहते हैं। आ जाओ आइए आ गए ना कूद के। तो मैंने कहा चल घूम, घूमना शुरू कर तर-तर घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। जैसे घूम रहा है तो उसके बीच से फोर्स निकल रहा है। क्या निकल रहा है? फोर्स। तो फोर्स निकल रहा है भैया, तो कहता है अच्छा ये फोर्स क्या है? हाँ, बोला टॉर्क बोला गया। क्या बोला गया? टॉर्क बोला गया, समझ गए? तो यहाँ पर जो फोर्स आया उसको टॉर्क बोला गया। तो अच्छा कितना टॉर्क लगा, कितना झटका लगा? टॉर्क बोले झटका है, ठीक है? कितना तेज स्पीड गाड़ी होता है ना शॉक वैसे, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल भाषा में पिकअप वगैरह बोल देते हैं। तो टॉर्क होता है ये, समझ गए? तो कितना टॉर्क, कितना झटका लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, वो निकालना है। बात समझ में आई? लेकिन ये फोर्स तब नहीं होगा जब स्टेबल होगा। तो घुमाओगे, रोटेट करोगे, तब होगा। किस एंगल पे इसको घुमाया जाएगा? तो कह रहा है कि फाइंड द टॉर्क व्हेन अ डायपोल इज रोटेटिंग
इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमा दें, जैसा कि मैंने घुमाया, तो बताओ भैया टॉर्क कितना पैदा हो जाएगा? हमने कहा ठीक है, रुको बताते हैं आपको कितना टॉर्क पैदा हो जाएगा। सबसे पहले इसको स्टेबल करो। हाँ, स्टेबल कर लिया। स्टेबल करने के बाद में ध्यान से देखिए, एक बार ध्यान से, अगर ये स्टेबल है हमारे पास में जैसा पहले दिख रहा है, और फिर इसको जो घुमाया था हमने, हम मान रहे हैं कि इसको सेंटर पॉइंट से घुमाया और ये कुछ ऐसे घूम कर तैयार हो गया, ऐसे। कितने तक घुमाया था हमने? देख रहे हो ये वाली लाइन, देख रहे हो ये वाली लाइन, यस और नो? तो यहीं से हम एक काम करने वाले हैं, तो और थोड़ा सा बना लें। ये मान लो यहाँ तक ऐसे जा रहा है, और थोड़ा सा ऊपर ले जाओ। ये। अब हम कह दें कि हमारे पास जो ये लाइन बनकर तैयार हो रही है, ये लाइन देख लो यहाँ से, मान लें कि थीटा एंगल बनना है। कितना बनना है? थीटा एंगल बनना है, तो हम यहाँ पर एक थीटा एंगल बना देते हैं। चलो भाई, बना दो, थीटा एंगल बना देते हैं। यहाँ से एक लाइन जा रही है ऐसे, देख पा रहे हैं आप, और यहाँ से जा रही है। भाई इस पे बना लेते हैं थीटा एंगल। कितना बना लेते हैं? थीटा एंगल। ये थीटा एंगल पे घुमाया गया था, इस एंगल पे घुमाया गया था, थीटा एंगल पे घुमाया गया था, तो टॉर्क कितना बनकर तैयार हो रहा है? अच्छा थीटा है, ये लंबाई बताओ कितनी होगी, ये पूरी लंबाई बताओ। और ये एल है, ये एल है, तो कुल कितना हो जाएगा ये? 12, यस और नो? हो जाएगी। और अगर इसका नाम देख लें, कोई भी इसे ए बोल दें, इसको बी बोल दें या ओ बोल दें, ये बी था हमारे पास में, ये ओ। तो जब हम लोग निकालना है फोर्स, फोर्स जानते हो कितना काम हो, काम निकालें, तो काम क्या कहता है? काम कहता है वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। होता है कि नहीं होता है? कि इसको जब घुमाया हमने तो कितना काम हुआ, ये निकालेंगे, क्या हो जाएगा? अब हमने जब इसको घुमाया तो कितना काम होगा तुम्हारे पास में, कह देंगे हम लोग काम जो हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। उसके बाद में हम ये निकाल देंगे इस पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखा डिस्प्लेस इतना हो रहा है। तो इसके हिसाब से अगर हम चले जाएं, यहाँ का डिस्टेंस ले लें, कितना सॉल्व करते हैं, इतना निकालते हैं। चलो वापस आते हैं, आइए सॉल्व करना यहाँ से इसको। हम इसको कंसिडर करते हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई थी। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई थी, कोई दिक्कत नहीं आता। और हमारे पास पता है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, एफ बराबर, याद है ना, ई बराबर क्या होता है? एफ अपॉन क्यू। यहाँ से एफ कितना हो जाएगा? फोर्स बराबर कितना हो जाएगा? फोर्स कितना लग रहेगा इस पे? तो इस पे जो फोर्स लगेगा ऐसे करके, वो एफ इक्वल लगेगा क्यू ई। इस पे लगेगा, इधर को लगेगा एफ इक्वल क्यू ई। मेरे भाई, तो ये फोर्स लगेगा, वो प्लस उधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, तो आपस में बराबर, तो क्या हो जाए खत्म। लेकिन यहाँ से टॉर्क बनकर तैयार हो रहा, उस टॉर्क को निकालना, उसको वर्क में कैलकुलेट करेंगे। डब्ल्यू बराबर टॉर्क, टॉर्क लिख दो। वो वर्क किस तरह से काम करता है? वर्क बराबर होता है क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है। ये डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? तो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है, हाँ या ना? हमें निकालना है, ये तो पता नहीं मुझे, क्या पता है? नहीं पता है, तो कैसे निकाले यार? थीटा एंगल पर डिस्प्लेस हुआ था, अगर ये बता दें और ये पता है मुझे पहले से, इसके बारे में तो कोई जानकारी ही नहीं है, तो ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, और इसको दिए दिया गया है। तो क्लास 10 का नियम, हाइट एंड डिस्टेंस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कहाँ लगाते हैं? साइन थीटा। क्या लगाते हैं? साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर ओ से बी डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा? 2l। यहाँ से ओ से बी चाहिए था, तो क्या हो जाएगा? 2l साइन थीटा इक्वल ओ से बी, हाँ या ना? तो इसका मतलब साफ हो गया, यार डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर वाली चाहिए थी, तो क्या हो जाएगी? 2l साइन थीटा। डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या लगा सकते हैं? अब फोर्स जो होता है हमारे पास, क्या लिखा है? इक्वल क्यू ई। यहाँ से लगा दें, टॉर्क बराबर कितना हो जाएगा? पी ई, और आगे क्या हो जाएगा? 2l साइन थीटा, हाँ या ना? हाँ क्यू था, अरे क्यू था, क्यू लगाओ। अब जरा बताओ, ये क्यू इंटू 2l, तो डिस्टेंस इन दोनों के बीच डिस्टेंस और चार्ज, डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा? पी, ये बन जाएगा ई साइन थीटा। बस खत्म हो गया मेरे भाई, ये होता है। कितना टॉर्क, कितना काम किया जाएगा, कितना काम करेगा, ये टॉर्क होगा। समझ गया, आया कि नहीं आया? बन गया। अब आपसे कहेगा, अगर मान लो इसको 90 पे घुमा दे, अगर मान लो यही चीज जो हमने घुमाई थी, इसको ऐसे पूरा ऐसे कर दे, ऐसे यहाँ आ जाए, तब कितना काम होगा? या इसको बिल्कुल ना घुमाए तब कितना काम होगा? तो हमने कहा चलो ठीक है, अगर हम इसको 90 पे घुमाएं, थीटा बराबर 90 रख लेते हैं, रख लेते हैं। भाई खुद सोचो, ये अगर थीटा पता, हमने घुमाया तो 90 बन जाएगा, 90 से बनेगा,
यहाँ एंगल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 90। अब जो एंगल हो जाएगा 90 cos बराबर कितना हो जाएगा ई ई साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन 90 की वैल्यू कितनी 1 सबसे ज्यादा वैल्यू यही होती है तो सबसे मैक्स आ जाएगा यहाँ पर टॉर्क क्या होगा मैक्स ई ई आप समझ गए आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा काम कब होगा सबसे मैक्स टॉर्क कब होगा जब ये 90 पे होगा जब ये 0 पे होगा तो 0 हो जाएगा कोई काम जब इसको घुमाओ हमने कहा जब ये घुमाओगे तो कोई काम नहीं करेगा नहीं समझे बातें गाड़ी स्टार्ट नहीं करोगे तो नहीं मतलब ही नहीं है स्टार्ट की याद आया नहीं याद आया विक्रम देखा विक्रम टेम्पो नहीं देखा है तो टॉर्च बनना होता है टॉर्च जो तैयार हो गया बैटरी स्टार्ट हो गई नहीं आया आ गया अब लास्ट चीज पढ़ा देते हैं और ध्यान से देखें अब आपसे पूछेगा रिलेशन बिटवीन वो नहीं पूछेगा कैसे पूछेगा कहेगा एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट एंड सी में बताओ मतलब बोलता है कि तो डाई इलेक्ट्रिक होता है या इलेक्ट्रिक परमिबिलिटी होता है बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिबिलिटी और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमिबिलिटी हिंदी में अगर कहा जाए तो ये होता है कि विद्युतशीलता ये होता है चुंबकशीलता समझ गए इनके बीच में क्या रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है मेनली यहाँ पूछाएगा आपसे ये इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है बाद में तो सी को हम रख लेते हैं आइए चलते हैं बात करते हैं दोनों के बीच में हमें क्या पता है कि नो दैट समझ गए प्रश्न क्या पूछेगा इन दोनों में रिलेशन पूछेगा क्या हो जाएगा हमारे पास में ये हो जाएगा तुम्हारे पास में वी नो दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल 9 into 10 की पावर 9 अपॉन 1 लगाओ ऐसा उल्टा कर दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल 1/9 10 की पावर 9 यहाँ से तुम्हें एप्सिलॉन नॉट चाहिए क्यों चाहिए क्योंकि यही निकालना है तो इसको नीचे भेज देंगे एप्सिलॉन नॉट इक्वल क्या हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा ये 9 into 4 पाई 10 की पावर 9 इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं आया इसके बाद में मुझे पता है क्या पता है कि हम लगा देंगे म्यू नॉट इक्वल कितना होता है 4 पाई 10 की पावर -7 इक्वेशन नंबर तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें क्या कर दें मल्टीप्लाई कर तो क्या आएगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन बन जाएगा जब ये दोनों मल्टीप्लाई होने पहुंचे तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/9 into 4 पाई अथर्व लिखा हमने देखा लिखा हुआ है जगना है समझ रहे हो थकना नहीं है तो ये मल्टीप्लाई करेंगे अरे अच्छा अच्छा आप समझ रहे हैं मुझे नींद आने वाली हाँ वापस आते हैं अरे मैं जग के दिखाऊंगा 4 पाई से 4 पाई कैंसल हो जाएगा ये कैंसल हो जाएगा इस पावर को नीचे ले आएंगे क्या हो जाएगी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट राउंड 1/9 into 10 की पावर 9 और 10 की पावर कितना हो जाएगा 7 इसकी पावर ऐड कर देंगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1/9 10 की पावर कितना हो जाएगा 16 अब इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 3 into 10 की पावर 8 पावर होल स्क्वायर ऐसे यस और नो और ये किसकी वैल्यू सी की वैल्यू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1/c स्क्वायर दोनों में क्या लगा है स्क्वायर लगा क्या लगा हुआ है दोनों में कहाँ लगा है अरे मेरे भाई मैं तुम भाग रहे हो तेरा सर जी मेरा पैर थक गया है भागूंगा हाँ मैं दौड़ूंगा मैं कूदूंगा मैं उछलूंगा बदमाश हो तुम हैं क्या भागोगे क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे समझ गए और इसके बाद में यहाँ पर रूट आ जाएगा क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा ये रूट आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन क्या हो जाएगा हाँ नॉट हो जाएगा कितना आ जाएगा 1/c आ जाएगा अपॉन में कुछ नहीं है 1 लगा देंगे अब इसको चेंज कर देंगे ऐसे क्या हो जाएगा 1/। अब मैं कह रहा बच्चा कह रहे सर जी तो ना अब एक किसी करेक्टर में चले गए हैं अब तो ये नहीं छोड़ने वाले हैं अब हम लोग गौ शर्म पढ़ने वाले हैं आई बात समझ में नहीं आई तो ये आ गया तुम्हारे पास में खत्म हो गया टाटा बाय हो गया यहाँ वापस हाँ क्या हो जाएगा 1/√म्यू नॉट
एब्सोल्यूट नॉट। ये सी की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई? सी की वैल्यू आ गई। समझ गए? नहीं आया? तो विद्या आ गया? तो चलिए, अभी हम लोग क्या क्या पढ़ चुके, एक बार फिर से रिकैप कराते क्या क्या पढ़ चुके। सुनो तो मजा आ जाएगी। सबसे पहले हमने पढ़ा कोई चार्ज था, चार्ज टूटा, अलग अलग बना, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर उन दोनों को रखा, पास में रखा, दूर रखा, एक फोर्स तैयार हुआ, कूलाम का नियम तैयार हो गया। फिर एक चार्ज लिया, उसके पास दूसरा चार्ज लेकर ही रिपल हुआ, ही भाग गया, ही चिपक गया, ये घर ही टूट गया। हाँ, तो क्या हो जाएगा? ऐसे केस में बनकर तैयार हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या तैयार हुआ? कि कोई एक चार्ज दूसरे को रिपल कर रहा है या तो दूर कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हुआ। अब आदमी के मन में आया, क्या आया? कह रहा है कि अगर यहाँ चार्ज रखें, यहाँ दूर ले जाए, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना है? ई बराबर क्या के क्यू अपॉन आर पर लगा दो, ये खत्म हो गई। अच्छा, हम दोनों चार्ज को इकट्ठा कर लेंगे, दोनों चार्ज को लिया और उसको इकट्ठा कर लिया तो बना दिया डाइपोल। क्या बन गया? डाइपोल। सेम अमाउंट था, डिस्टेंस बराबर थी, लेकिन नेचर अलग अलग था। डाइपोल बन गया। आप करेंगे, अगर डाइपोल के बगल में रखेंगे, अभी एक चार्ज के बगल में रखा था कोई चार्ज, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा था, एक चार्ज से कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके डाइपोल के बगल में कोई पॉइंट पे बताओ। अच्छा, एक्सेल पॉइंट बताना है। अच्छा, एक्सेल वाला क्या था? ई बराबर क्या के इंटू टू बी अपॉन आर क्यूब। अब ऊपर पूछेगा या नीचे पूछेगा लक्ष्य में, तो टू हट जाएगा। उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? जो ऊपर या नीचे पूछेगा ये वैल्यू आधी होती है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? के इंटू पी अपॉन आर क्यूब। हो गया। अच्छा, तो बड़ा इजी था, इतना सारा इतना रत्ती तो था। हाँ, फिर आगे क्या था? आगे कह रहा है एक काम किया, अब डाइपोल को किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। अभी हम डाइपोल से कुछ दूरी पर निकाले तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, हम डाइपोल को उठाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे। नहीं समझे? कहता है कि किसी विद्या को उठाया और मैं खाने के सामने रख दिया। समझ पा रहे हो? विद्या को नहीं सल्टाना है भाई। मतलब मैं कहा ना दारू वाला, कोई डिस्को बार, बढ़िया सा, अब विद्या ने दारू पी लिया, क्या करना है? समझ रहे हैं? तो घूमने लगा, तो कह रहा है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर दिया? डाइपोल लगा दिया। डाइपोल चक्कर काट रहा है, क्या काट रहा है? चक्कर काट रहा है। ये चक्कर काट रहा है। तो यहाँ से एक फोर्स, एक वर्क होना शुरू हो गया, पूरा टॉर्क बोला, क्या बोला? टॉर्क, जो कि पीई के बराबर था, पी साइन थीटा के बराबर था। समझ गए? फिर अब इसके दिमाग में आया, क्या नाम है, कूलाम के, क्या नाम है, अभी ये सब चल रहा था, तब तक यही सब बातें एक गॉस बाबा बैठे देख रहे थे। सुनो तो, गॉस आए कूलाम के पास, कहते हैं एक बात बताओ, तुम यार उतने बस चार्ज चार्ज लिए घूम रहे हैं, चार्ज भरो कहीं पर, मतलब कहता है ऐसे कोई बॉडी लो, ऐसे कोई भी बॉडी लो, ठीक है, और जो कि क्लोज बॉडी हो, और इसको कोई चार्ज दे दो, इसको कोई चार्ज दो, हाँ दे दिया। अब बता कैसे काम करेगा? ओ यार, अभी तो केवल हमने केवल क्यों पढ़ा था, ये तो बात सही है, अगर किसी बॉडी को चार्ज दे देंगे क्या होगा? बेटा सुनो, एक बात बताते हैं, सुनो तो, बेटा बॉडी को अगर चार्ज, अगर केवल चार्ज था, ये केवल चार्ज यहाँ से ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड फेंक रहा था, समझ पा रहे हो? और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड या रीजन आया था। अगर हमने बॉडी को चार्ज दे, चार्ज भर दिया, चार्ज बॉडी हो गई, चार्ज बॉडी, तो इसके अंदर से क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना, समझे, समझाते हैं, ये कोई चीज है, इस पूरे को चार्ज दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये पूरी पूरी चार्ज है। अगर एक पॉइंट होता है केवल इलेक्ट्रिक फील्ड आगे पीछे, समझ गए? नहीं समझे? मैं नाक पे चार्ज रख देगा तो केवल यहीं से आ जाएगा, और पूरी खोपड़ी में चार्ज लगा देगा, यहाँ भी चार्ज, यहाँ भी, सब जगह चार्ज आएगा। समझे? तो सब जगह चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन्स आ रही है, इस इलेक्ट्रिक लाइन्स को क्या बोल दिया गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल दिया गया। लगता है देखो यहाँ से भी निकलेंगे इलेक्ट्रिक लाइन्स, कैसे? सब इलेक्ट्रिक लाइन्स, हर जगह से इसके इलेक्ट्रिक लाइन्स निकलना शुरू हो जाएंगी, और इन इलेक्ट्रिक लाइन्स का नाम क्या दे दिया उसने? इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे दिया। क्या बात सुनाई? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? किसी एक बॉन्डेड एरिया से, किसी एक क्लोज एरिया से, किसी एक बंधी हुई एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स निकल रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ गए? इन अ क्लोज सरफेस, किसी एक बंद क्षेत्र से निकलने वाली चुंबकीय, क्या नाम है, वैद्युत रेखाओं को
क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। दिखाते किससे हैं? पाई से। पाई बराबर होता क्या है? ईए। ये ईए कैसे आया? बताएँगे अभी कॉस से कैसे आएगा? ईए कैसे आया? ये कैसे आया? ये कहता है सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना था, चार्ज किया ना उसको, तो बाहर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। और फिर इसके बाद में देखेंगे ये परपेंडिकुलर है कैसा है, ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, सेम आएगा। देखेंगे चार्ज कैसा लग रहा है, ध्यान सुनो। यहाँ पर था ऐसे ही, तो ऊपर इस लाइन निकल रही ऊपर को जा रही होंगी। अच्छा, अच्छा, देखते हैं और नीचे भी ऐसे भी आ रही होंगी। देखना है कब निकल रही है लाइनें। इसी के यहाँ पे लगे कॉस थीटा। क्या बात समझ आई? अभी बताएँगे तुमको कॉस से कैसे लगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, कब मैक्स आएगा। ये बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आया? और यहीं से कल कंटिन्यू